हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। यूपीएचएससी जो कि अब आपका यूपीईएसएससी हो गया है, पहले यह यूपीएचएससी था, अब यूपीईएसएससी हो गया है। उसका एग्जाम जो पहले एक बार हुआ, फिर कैंसिल हुआ, फिर री एग्जाम हुआ, तो री एग्जाम से रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया और उसका इंटरव्यू शेड्यूल आ गया है। जुलाई में इंटरव्यू होना है, सभी सब्जेक्ट का शेड्यूल आ गया है। उसमें क्या हो रहा है बेटा कि आपको इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करना है, लेकिन डाउनलोड से पहले आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यह ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आप पीडीएफ फॉर्म में उसे कन्वर्ट करोगे और उसके बाद अपलोड करोगे। जब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे तब आपका इंटरव्यू लेटर जनरेट होगा। बहुत से बच्चों का फोन आया कि सर मेरा ओपन ही नहीं हो रहा है, ये समस्या शाम को बहुत समय तक सही, तो उसमें वो समस्या कैसे दूर होगी इस वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे कि जिनके इंटरव्यू लेटर मतलब जिनका फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि ओपन नहीं हो रहा है, जहां पर कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, वह समस्या कैसे दूर होगी उसकी बात भी हम करेंगे। क्योंकि उसमें एक जो मेन समस्या आ गई है कि लिंक जनरेट करते समय डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा आगे पीछे हो गया, उसमें डेट मंथ ईयर था, कुछ बच्चों में जो है मंथ डेट ईयर हो गया है, इसलिए उनके डाउनलोड नहीं हो रहे थे, मतलब ओपन नहीं होता आपका एडमिट कार्ड का पोर्टल, सॉरी इंटरव्यू लेटर का पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था। तो आपको चाहिए अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ जिनकी गलत शो हो रही है वो बिल्कुल चिंता न करें, चाहे तो एक मेल कमीशन को कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि उनके एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही लिखी है। बेटा लिंक जनरेट किया जाता है तो कमांड देनी होती है, तो कभी कदार टाइपिंग एरर हो जाता है कि मंथ डेट और ईयर टाइप हो गया, जो कि होना था डेट मंथ ईयर। उसके लिए चिंतित ना हो, इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और किस फॉर्मेट में चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि यदि आपका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है इंटरव्यू लेटर डाउनलोड वाला, तो उसमें क्या समस्या है, कैसे दूर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको नई नई चीजें आपको जो भी जरूरत की हैं वो मिलती रहेंगी। अब आते हैं, देखिए जो है उन्होंने बता दिया परीक्षा तिथि थी आपके 19 अप्रैल को इसका एग्जाम हुआ, 9 जून को उन्होंने रिजल्ट दे दिया और यह शेड्यूल जारी कर दिया कुल 15 सब्जेक्ट्स का। स्टार्ट होगा आपका इकोनॉमिक्स से, 21 तारीख को इकोनॉमिक्स, 21 जुलाई को इकोनॉमिक्स है, 22 जुलाई को आपका बॉटनी और फिलॉसफी है, 23 को केमिस्ट्री है, क्योंकि बेटा हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हालांकि ये वीडियो सभी के लिए है जो भी बच्चे आपके हैं। 23 को केमिस्ट्री है, एक ही दिन में हो जाएगा, क्योंकि 8 से 9 बोर्ड काम कर रहे हैं, क्योंकि मेंबर्स लगभग पूरे हैं उनके पास, पूरे मतलब संख्या अच्छी है, तो 9 से 10 बोर्ड भी काम करके वो एक एक बोर्ड में बच्चे यदि 20-25 भी लेते हैं तो हो जाएगा। तो उस हिसाब से उन्होंने बनाया ही है, सारे बोर्ड उनके वर्किंग में रहेंगे, जितने भी उनके मेंबर्स हैं सारे पैनल चलेंगे, तो आपका ये हो जाएगा, पूरा शेड्यूल है। उसके बाद यानी 21 से स्टार्ट होगा और 13 अगस्त तक इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बता रखा है उन्होंने कि उसके हिसाब से है, न्यायालय के हिसाब से, तो ये सब बातें तो भाई अलग है। हमारा मतलब है कि अभी आपको इंटरव्यू लेटर अपना डाउनलोड करना है और इंटरव्यू देना है अच्छे से। देखिए जो आपका काम है उस पर फोकस रखें, बहुत चीजों पर फोकस रखने की जरूरत नहीं है। जीडीसी का भी आपने एग्जाम दिया है, उसकी तैयारी पैरेलल में करते रहें। ये नहीं कि इंटरव्यू का शेड्यूल आ गया तो अब इंटरव्यू में लग जाए। बेटा इंटरव्यू के लिए जो आप तैयारी करोगे वही आपको मेंस के लिए करना है। लिखने की प्रैक्टिस जारी रखें, लास्ट के 5-7 दिन आप भले रुक जाइएगा, लेकिन आप बाकी इधर अपना लिखना पढ़ना सब जारी रखें, वरना जैसे आप इंटरव्यू देके खाली होगी आपको दूसरी टेंशन होने लगेगी। इसलिए दोनों पैरेलल चलने दें। लास्ट के 5-7 दिन आप कर लिए कि बेटा इंटरव्यू कुछ अलग नहीं, इंटरव्यू आपका सिर्फ इंटरेक्शन है, आपको मिलेगा कुल लेते मैक्सिमम 15 मिनट। और इस समय इंटरव्यू में एक नई चीज चल रखी है जो पीजीटी में सुनने में आई कि थोड़ा करंट के क्वेश्चन भी वो पूछ रहे हैं, स्पेशली एनईपी से रिलेटेड। एनईपी 2020 से आपको थोड़ा पढ़ के रखना है। करंट में जो यहाँ वहाँ सम्मेलन वगैरह हो रहे हैं देश विदेश में, उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। शिक्षा मंत्री कौन है आपका, उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, बेसिक शिक्षा मंत्री कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया, जो कि पीजीटी में जीएस के क्वेश्चन उसके पेपर में नहीं आते हैं, आपके यहाँ तो आते भी हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो आपने एग्जाम के समय तैयारी की तो उतनी नहीं, लेकिन ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं, पहले आपको जो करना है, ये वेबसाइट है upessc.net.ap। ये आप जब आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यह पोर्टल खुलेगा, कॉल लेटर पोर्टल, यह पोर्टल खुल के आएगा, कॉल लेटर पोर्टल। एक बच्चे ने मुझे भेजा था, तो क्योंकि भाई उसका इस समय फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। अभी पीजीटी में ही एक कैंडिडेट ने केमिस्ट्री में ही
दूसरे बच्चे का इंटरव्यू लेटर लेके वो चली आई थी, तो इसलिए मैंने इसको रेड से कर दिया है, अदरवाइज इसको मत लीजिएगा। कैंडिडेट लॉगिन आपका है यहाँ पे क्या इंटर योर लेटर डाउनलोड करने के क्या करना है, पहले आपको रोल नंबर डालना है, जो आपने एग्जाम सेकंड वाला दिया है, मतलब री एग्जाम दिया है, उसका रोल नंबर यहाँ 10 डिजिट का फिल करना है। पासवर्ड जो आपका है वह देखिए इस फॉर्म में बताया, किस फॉर्म में बताया, डेट यानी DDMM ये फॉर्मेट बताया है, डेट मंथ ईयर। कुछ बच्चों का इससे डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिस बच्चे ने मुझे भेजा था स्क्रीनशॉट उसका भी डाउनलोड नहीं हो रहा था, मेरा स्टूडेंट है मेरी क्लास का, तो उसने सुबह ही मैसेज किया कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, उसने अपना रिजल्ट भेजा। तो मैंने उससे कहा, मैं कहा बेटा ऐसा है कि क्योंकि कल भी ये समस्या आई थी कि कुछ बच्चों का जिनका डाउनलोड हुआ था उनमें उनके डेट ऑफ बर्थ में मंथ और डेट जो है वो आगे पीछे हो गई है। तो बात मुझे समझ में आई कि इसके मतलब सीधी सी बात है कि जो लिंक क्रिएट किया गया उसमें एंट्री करते समय कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो जिन बच्चों का डाउनलोड नहीं हो रहा है उन्हें करना क्या है, पहले लिखा है डेट, जैसे इसने बताया था ना 1 जुलाई 26 का, 1 जून 26 को उदाहरण दिया है, तो 01/06/2026, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें डेट मंथ ईयर आप टाइप करिए। नहीं हो रहा है तो उसको पलट दीजिए, पहले मंथ करिए फिर डेट करिए फिर ईयर करिए, डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि 2-3 बच्चों का अब तक मुझे सुबह से कॉन्टेक्ट हो चुका और सबका डाउनलोड ऐसे ही हुआ है। तो यदि आपका सही लिखने में डाउनलोड हो रहा है तो द गुड है, जिनका मंथ पहले डेट बाद में और फिर ईयर करने पर हो रहा है उनकी डेट ऑफ बर्थ भी जो आपका पोर्टल से होगा उसमें गलत दिखाई देगी। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आपके एडमिट कार्ड में एग्जैक्ट डेट लिखी है, आपने जो फॉर्म भरा उसमें भी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखी है, तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। यह सिर्फ एक पोर्टल बना है क्रिएट करने के लिए इंटरव्यू लेटर। यह पोर्टल एक अस्थायी पोर्टल है, जो आपने फॉर्म फिल किया था, आपने एग्जाम दिया, वो एक अस्थायी डिटेल है। ठीक, आप चाहें तो सचिव का मेल आईडी होता है, आप वहां पर अपना एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, उसका सॉफ्ट कॉपी और एक सिंपल सा एप्लीकेशन, सर ये मेरा है, रिजल्ट की कॉपी लगा के और मेरे में ये शो हो रहा है प्लीज करेक्ट, तो वो मान लिया जाएगा। और उसका PDF यदि आप निकाल के ले जाएंगे मेल का तो बता देंगे मैंने इंटीमेट कर दिया। तो ये इशू नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ आगे पीछे है। तो इंटरव्यू आपको मेनली इंटरव्यू लेटर फाइनल करना, इस पर फोकस करिए। अब आते हैं हम कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, तो समझिए ध्यान से, इन्होंने बता रखा है कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड द अटेस्टेड कॉपी। देखिए ध्यान से क्या है, कैंडिडेट हैव टू अपलोड द अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, डिग्री एटसेट्रा। अटेस्टेड कॉपी अपलोड करनी है, इसका मतलब साफ साफ है कि आप ओरिजिनल तो अटेस्ट कर नहीं पाओगे, आपको क्या करना है, फोटो कॉपी करानी है। कलर्ड फोटोकॉपी की कोई नीड नहीं है कि आप चले, आप क्योंकि मार्कशीट्स वगैरह सर्टिफिकेट कलर्ड होते हैं तो आपको कलर्ड फोटोकॉपी नहीं करानी बेटा। जो आपकी वो है मतलब डॉक्यूमेंट्स है उसका आप PDF क्रिएट करिए, पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके फोटोकॉपी की दुकान पे नहीं जाना है। क्योंकि मेरे जानने में एक आध बच्चों का एक डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया था और फिर वो डुप्लीकेट बनाना पड़ता है, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है। तो आप यदि आपके पास फोटोकॉपी है तो द गुड है, अदरवाइज स्कैन करिए। डॉक्यूमेंट्स का स्कैन आपके ज्यादातर लोगों ने अपने पास रखा हुआ है ईमेल पर और उसके बाद ड्राइव में, तो सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी करिए, एक स्कैन कॉपी पूरा बंच मतलब बनाइए, इसके पूरा फोल्डर, और प्रिंट आउट जाके निकलवा लाइए। 3 कॉपी एटलीस्ट करा लिए, जरूरत पड़ेगी। यानी आपको चाहिए क्या, देखिए समझ लीजिए, कैंडिडेट हैव टू अपलोड अटेस्टेड कॉपी। अटेस्टेड का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड, ये बात ध्यान रखिएगा। अटेस्टेड का हमेशा मतलब होता है जो फोटोकॉपी करनी है वो है आपका सेल्फ। बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत पहले से आ चुका है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो होती है, फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना होता है। आपको कुछ नहीं करना है, अपना साइन करना है और डेट डालनी है, डेट प्रॉपर डालनी है। सिग्नेचर जरूरी नहीं कि आप बैंक अकाउंट वाला करें, एक सिंपल सिग्नेचर जो आप सारे डॉक्यूमेंट्स पे करोगे। जैसे मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है तो मैं सिर्फ सुरेंद्र लिखता हूं जहां भी अटेस्ट करता हूं, तो वो। और डेट मस्ट है, डेट साफ सुथरी डलनी चाहिए। डेट का मतलब आपने अटेस्ट करने का मतलब ये है कि इस डॉक्यूमेंट्स में जो आपने कॉपी अटेस्ट की करके लगाई है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, यदि आपने उसमें कोई भी एरर दिया है। ठीक, अब जमा कैसे करनी है ये ध्यान रखिए। जब आप जाओगे तो आपको सारा ओरिजिनल देना पड़ेगा, इसीलिए आपको अटेस्ट करा रखा है कि ओरिजिनल से जो आपने अपलोड किया वो कॉपी मैच करनी चाहिए। PDF फॉर्म में होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो आप प्रिंट आउट निकलवाओगे, अटेस्टेड करोगे, उसका PDF क्रिएट करोगे। सबका अलग अलग PDF का नाम आपको, भाई हाई स्कूल की मार्कशीट है तो PDF का नाम रखिए हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है PDF नाम लिखिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट। अब ये आते हैं, ये जो हमारा पोर्टल है ये फॉर UR है।
अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हमने इसलिए दोनों बता रखा है। रिजर्व कैटेगरी का नेक्स्ट पेज पे है, यानी EWS, OBC, SC, ST वो सब नेक्स्ट पेज पे है। ये हमारा रिजर्व मतलब बेटा जिन्होंने भाई रिजर्वेशन क्लेम किया है तो उनको वो सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कास्ट वाला। तो ये UR के लिए है। हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए आपको, फोटोकॉपी अटैच कर लीजिए। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए। इंटर की मार्कशीट चाहिए, इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। देखिए इन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहा है, यदि आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट मतलब डिग्री, यहाँ डिग्री ये हो जाएगा डिग्री, क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट आता है, यहाँ डिग्री। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल आपके पास होगी। अब हर यूनिवर्सिटीज में प्रोविजनल आपको मिल जाती है, होगी आपके पास, उसकी फोटोकॉपी भी हो तो चल जाएगा, बड़ा इशू नहीं है। और आप डिग्री अप्लाई कर दीजिए। अब हर जगह ऑनलाइन अप्लाई होता है, तो डिग्री आपके पास नहीं है अभी तक तो अप्लाई कर दीजिए और प्रोविजनल का जुगाड़ कर लीजिए। इंटरव्यू आपका है, उससे पहले आपको चाहिए, कोई फिक्स डेट नहीं है। इंटरव्यू की डेट के उस दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसके एक दिन पहले भी आप निकाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक। फिर पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट और इसकी डिग्री यदि आपके पास नहीं है, देखिए साफ साफ ये मैंडेटरी लिखा है, मतलब आपको देना ही होगा, तो आपका डिग्री, नहीं तो प्रोविजनल डिग्री, ठीक है। नेट का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखिए एक्चुअली ये जो कैंडिडेट हैं वो उन्होंने फॉर्म में सिर्फ नेट भरा होगा, इसलिए होता है कि नेट ही आ रहा हो। यदि आप JRF है तो JRF आ रहा होगा, जो PhD वाला होता है उसमें PhD वाला भी आ रहा हो, क्योंकि ये जिस कैंडिडेट का है वह सिर्फ LS है, इसलिए उनके में ये दिख रहा है। आपके में हो सकता है PhD डिग्री का भी ऑप्शन हो, यदि आप PhD आपने फॉर्म में अप्लाई किया होगा। यदि आपने JRF करा होगा तो JRF वाला भी हो, तो वो डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म में क्या अप्लाई किया है, उस हिसाब से पोर्टल मांगेगा। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। फिर आपका डोमिसाइल एक आपका है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत सिंपल है, कोई इसमें बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है पुराना कोई भी, तो आप 2022 का फॉर्म है, आप पुराना वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ यूज कर सकते हैं। नया वाला आप अप्लाई कर दो, आप अप्लाई कर दो बेटा, क्योंकि अगले महीने में है तो उम्मीद है कि 12-15 दिन में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। EWS वाले सर्टिफिकेट में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सब में तो मिल जाता है, तो इसको आप अप्लाई कर दो, ठीक। इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपका है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लेकर बच्चों में बहुत ज्यादा जो है टेंशन रहती है, किससे बनवाना है, कैसे बनवाना है, क्या फॉर्मेट है, इसमें कोई समझ, इसमें देखिए मेडिकल नहीं दिया है। PhD वाले में शुरू में मेडिकल सर्टिफिकेट भी आ रहा था, नहीं दिया है, फिर भी आप जो है यदि ये चाहें तो मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं किसी भी सरकारी अस्पताल से। ध्यान रखना है मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनेगा और कहीं से नहीं। जो आपके सरकारी चिकित्सालय हैं, उन भाई इलाहाबाद में से बेली है आपका, तो वहां जाके उनका पास कहोगे, कुछ देखिए वहां सिस्टम है, आप अप्लाई करोगे और वो बन जाएगा, ठीक। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे आते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में एक चीज समझ लीजिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने तक वैलिड होता है, तो आपका जहां संस्थान से आपने किया है वहां से बनवा सकते हैं, या फिर कोई भी गजेटेड अधिकारी, इंटरनेट पे फॉर्मेट पड़े रहते हैं, प्रिंट आउट निकालो, अपनी एंट्री भरो, वो स्टैंप लगाएंगे, बना देंगे। कोई भी गजेटेड अधिकारी, GIC का प्रिंसिपल हो सकता है, GDC का कोई भी टीचर हो सकता है, जो भी आपका 5600 ग्रेड पे पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो सब गजेटेड है, तो वो आपसे उससे करा सकते हो। सरकारी किसी इंजीनियर से करा सकते हो, JEE नहीं होता बेटा, इंजीनियर यदि AE या एक्सियन है तो। उसके अलावा यदि आपका मान लीजिए सब नहीं बन पा रहा है तो आपके मोहल्ले का पार्षद भी आपको सर्टिफिकेट देने का अधिकारी है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो का मतलब होता है वो आपको जानते हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। इंस्टीट्यूट का यदि पास में है तो करा लीजिए, वरना आप, ये मैंने बता दिया आपको कि कोई भी गजेटेड अधिकारी, स्कूल का आपका प्रिंसिपल कोई होगा जो आपको कर दे, उसे स्टैंप लगा के साइन करना, उसी की वैल्यू होती है। जस्ट ये मतलब एक कोरम है, इसके लिए बहुत पैनिक नहीं होना है कि आप सोचेंगे, कई बच्चे मेरे हैं भाई जिनका NIT रायपुर से मान लो उसकी MSc है, अब वो रायपुर कैसे जाएगी तो पहचानेगा कौन, फिर सर्टिफिकेट लेके जाओ, जाने का समय लगेगा, आने समय बहुत से बच्चे मान लो बैंगलोर वगैरह से हैं भाई, PhD उनकी साइड से, तो हेक्टिक आपको नहीं बनना है। आपके एरिया के आसपास जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर है या इंजीनियर है या फिर आपका कोई सरकारी अस्पताल है, उसका यदि आपका किसी डॉक्टर से परिचय है, वो जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है जिसका 5600 ग्रेड पे या उससे ऊपर है, वो आपको साइन करके देने का अधिकारी है। इसके अलावा आपके एरिया का प्रधान, पार्षद, वो भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का अधिकारी है, उससे बनवा लीजिए, इस्तेमाल करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्म में रखना है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेगा, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट पर अटेस्टेशन नहीं होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल स्कैन करके लगाओगे, तो चाहो तो इसकी फोटोकॉपी कराओगे तो आपको लिखना पड़ेगा, ओरिजिनल लगा दोगे तो ओरिजिनल जमा नहीं होगा बेटा, उसकी फोटो खींच लगेगी। डोमिसाइल आपका लग जाएगा, यानी इन सब के फोटोकॉपी में आपको अपना सिग्नेचर करके डेट डालनी है। ये वाला आपका यदि लगाओगे आप, तो यदि ओरिजिनल लगाओगे तो भी चाहो तो आप मतलब कि फोटोकॉपी लगाओगे तो आपको करना है, ओरिजिनल लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब आते हैं
यदि आप कैटेगरी में है, यानी EWS, OBC, SC, ST या जो भी कैटेगरी आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें देखिए थोड़ा डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट यानी डिग्री, पीजी का मार्कशीट और डिग्री ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल चलेगी, नेट का सर्टिफिकेट, जेआरएफ सर्टिफिकेट, इन्होंने चीज दोनों अप्लाई किया होगा, मतलब दोनों, कभी इनका नेट रहा होगा, कभी जेआरएफ रहा होगा, तो इन्होंने दोनों फॉर्म में फिल किया, इसलिए इनका दोनों मांग रहा है। जिसने जो फिल किया है भाई, इन्होंने अपनी, जिस बच्चे का ये पोर्टल का है उसने एक्चुअली दोनों फिल किया होगा, कभी नेट रहा होगा उसका एक आध बार, उसने उसको भी लगा दिया होगा, जेआरएफ भी लगा दिया होगा, तो जो आपके पास है वो आप फिल कर दो, ठीक है। फॉर्म भरते समय के बाद पीएचडी नहीं रही होगी, जिसके बाद पीएचडी फॉर्म भरते समय रहेगा उसका वो भी ऑप्शन भी होगा। पोर्टल पर ऑप्शन डिपेंड करेगा आपने फॉर्म भरते समय क्या क्या चीजें फिल की है, उसके हिसाब से ऑप्शंस हैं। यहां तक तो मैंडेटरी है सबका, इस जगह तक मैंडेटरी है। इसके बाद कैडेट सर्टिफिकेट मैंने आपको बता ही दिया कि कैडेट सर्टिफिकेट आपको जो है पुराने जहां से आपने लास्ट स्टडी है वहां से बनवा लीजिए। जो आप मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, मोटा मोटा समझिए आप इलाहाबाद में आपकी पीएचडी मान लीजिए बीएचयू से है, आईआईटी बैंगलोर से है, किसी आईआईटी से है, तो इलाहाबाद में भी आपका बन जाता है तो आप वहां से बनवा सकते हो। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि लिखा एकदम स्टैंप लगा दिया कि नहीं आपको पुराने इंस्टीट्यूट से ही बनवाना है, वो थोड़ा इजी वे में है। कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है आपको, कास्ट मतलब कैटेगरी, यदि आप एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं, सर्टिफिकेट कौन सा लगाना है, देखिए फॉर्म भरते समय जो आपने बनवाया होगा वो आपके पास होगा ही, फिलहाल आप उसे लगाइए और नए के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक। क्योंकि जब फॉर्म भरते तब आप जिस कैटेगरी में आते तो उस एप्लीकेशन तो आपने उस हिसाब से किया है ना, लेकिन नया वाला भी बनवा लीजिए। क्लेम आपको वो नए वाले से बाहर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्म भरते समय मैं जिसमें था उस कंडीशन के हिसाब से सारी बात होती है, लेकिन नया वाला आप अप्लाई कर दो, ठीक। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने आपसे कहा, यदि आपके पास पड़ा हुआ है उस समय का तो ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना है, जो भी आपके पास है, बहुत पुराना नहीं होगा, फॉर्म भरते में बनवाया होगा आपने, नहीं बनवाया होगा तो बनवा लीजिए, बन जाता है, अभी समय आपके पास है, 8-10 दिन में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। मेन जो दिक्कत आती है वो ईडब्ल्यूएस में थोड़ा, क्योंकि भाई जो भी फॉर्मेलिटी रहती हो, तो ये बन जाएगा, सब कुछ आपके पास है, जो कुछ आपको बनाना है। कैडेट सर्टिफिकेट की मेन समस्या उसको लेकर बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने आपसे कहा कि आपका एरिया का पार्षद, प्रधान, कोई सरकारी डॉक्टर, सरकारी इंजीनियर या किसी स्कूल का प्रिंसिपल, वो जो आपको जानता हो, एक सिंपल सा इंटरनेट से डाउनलोड करिए फॉर्मेट, उसमें अपनी एंट्री भरिए और उनसे स्टैंप मोहर लगवाइए, दैट्स गुड, ठीक। तो अब ये सारी बातें हो गई, आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर ली, इसके लिए बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जीडीसी का एग्जाम दे रखे हैं, उसकी तैयारी में जुटे रहें, ये धीरे धीरे करते रहें। 2-3 दिन में आप भाई ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे ही। यहाँ देखिए उन्होंने प्रोविजनल का ऑप्शन दे ही रखा है, प्रोविजनल आपके पास भी नहीं है तो फिर आपको निकलवाना पड़ेगा। यदि डिग्री भी नहीं है, प्रोविजनल नहीं है, तो प्रोविजनल आप जाके अप्लाई करो, 1-2 दिन में मिल जाता है। और डिग्री यदि नहीं है तो डिग्री के लिए अप्लाई कर दो। ये सर्टिफिकेट आपके पास होंगे ही, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास उस समय फॉर्म भरा था तो होगा ही होगा, वही आपको लगा दीजिए, नए के लिए अप्लाई कर दीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पुराना भी है तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई कर दो, 5-7 दिन बन जाता है, मैक्सिमम 5 से 6 दिन। आपको पता है कुछ ना कुछ उसके सरचार्ज लगते हैं, अभी कोई ओपनली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप समझ रहे हैं, बन जाएगा, यदि आप चाहोगे तो 1 हफ्ते में नॉर्मली बन जाता है। और कैडेट सर्टिफिकेट को बता दिया, इसमें बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप जो है इजी वे में पार्षद, प्रधान या जो भी गजेटेड अधिकारी है जो आपको जानता हो, क्योंकि कैडेट सर्टिफिकेट बहुत से लोग जल्दी देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका यदि संबंध है तो आपका दोस्त यार है या कोई सीनियर है, उनके परिचित हैं, तो बना देते हैं। सिंपली भाई गुड कैडेट लिखा जाता है, बाकी कोई फॉर्मेलिटी उसकी है नहीं, लेकिन जस्ट डॉक्यूमेंट्स है तो आपको अपलोड करना है। अब इंटरव्यू की तैयारी पर आते हैं। देखिए आप इंटरव्यू की तैयारी, मैंने आपसे कहा जीडीसी की आप जो तैयारी कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखें। इंटरव्यू में आपको बोर्ड पर पढ़ाने को दिया जाएगा, वो सब बातें, उसका वीडियो एक अलग से आएगा। अभी क्योंकि हमारी ड्यूटी यूपी टेट में लग रखी है, तो इधर मैं यदि वीडियो बना भी दूंगा तो बच्चों के फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो मैं 5 तारीख तक बताऊंगा, और इजी वे में केमिस्ट्री का मॉक इंटरव्यू में करवा दूंगा, उसकी बात बाद में होगी। अभी पहले ये जो कल आया है, बहुत से बच्चों के पोर्टल खुल नहीं रहे हैं, कई लोग का फोन आया, सुबह भी कई बच्चों का आया, तुमको मैंने बताया कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट मंथ ईयर की बजाय मंथ डेट ईयर कर दो, तो उन्होंने किया तो हो गया। इसका सीधा मतलब है, क्योंकि लिंक जनरेट भाई हम ही लोग करते हैं, कि बजाय टाइपिंग ऊपर नीचे हो जाता है बेटा, इसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, इजी वे में इसको लेना चाहिए। तो जो आप, क्योंकि उसने जो फॉर्मेट भर दिया है आपका, तो डेट और मंथ इंटरचेंज हो गया है, तो आपका जो दिखेगा वो वहां भी यही दिखेगा, उस पर पैनिक नहीं होना है।
आप चाहो तो एक मेल सिंपली कर दो, उनके पास मेल धुआंधार जा रही है, वो खुद चेंज कर देंगे, लेकिन आप चाहो तो अपनी तरफ से भी एक मेल कर सकते हो कि सर ये मेरा है, रिजल्ट लगा दो, एडमिट कार्ड लगा दो अटैचमेंट में और काम हो जाएगा। इंटरव्यू लेटर का काम हो गया। अब जीडीसी के मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी में लगी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।